हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश और एक बार फिर से चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूं, आप सबों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियो को इतना अधिक पसंद किया और मेरे मोबाइल पे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर अब आप जो है आगे से जो भी वीडियो बनाइएगा वो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन को एक साथ दीजिएगा, पार्ट वाइज नहीं करिएगा। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार जो है 2012 के सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन कंपलसरी ग्रामर के पूरे ग्रामर सेक्शन को मैंने एक साथ लगा दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है कि देखिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल है वो प्योर मैथमेटिकल है। मैं बहुत लंबा और मेरा मानना ये है कि आप चाहे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी क्या है, कंटेंट क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आपको मैं एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं और एकदम इसको मैथमेटिकली देखिएगा और समझिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्रामर सेक्शन जो है जब भी स्टार्ट होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 से सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को देखेंगे, खूब अच्छे से समझिएगा। अब इसमें कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस इफ एनी। मतलब इफ एनी का मतलब क्या हुआ कि अगर है तब करेक्शन करिएगा, नहीं है तो करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द वेहिकुलर पॉल्यूशन कॉजेज सीरियस हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स। तो अब आप देखिए इसको हम लोग क्या इसमें करेक्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका नाउन क्या है, इसका नाउन है पॉल्यूशन और वेहिकुलर जो है उसका एडजेक्टिव है। तो अब देखिए पॉल्यूशन जो है वो सिंगुलर नाउन है, खूब अच्छे से समझिएगा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत अगर नाउन सिंगुलर होगा तो ऑटोमेटिकली वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन सिंगुलर है तो कॉजेज भी सिंगुलर है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कंप्लीटली फॉलो करता है, अर्थात इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से मैं बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और आप बारीकी से मेरे पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बोथ आशीष एंड स्मिता केम लेट टू कॉलेज टुडे। अब ये कह रहा है कि बोथ और एंड जो है ना, ये इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन माना जाता है। कोरिलेटिव का मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमेशा एक साथ आएंगे और इनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। तो बोथ के साथ एंड ही लगता है, तो बोथ आशीष एंड स्मिता लिखा हुआ है। अब दो सब्जेक्ट है तो उनके लिए पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है। तो सब्जेक्ट 2 हो या 5 हो, अगर पास्ट सिंपल है तो उसके वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ता, सीधा सीधा V2 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें भी किसी भी प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देयर इज मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू दिस मैटर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर से जब शुरू होता है तो वर्ब का निर्धारण वर्ब के बाद आने वाले नाउन के आधार पे होता है। बारीकी से समझिएगा। तो इसमें वर्ब के बाद आने वाला नाउन कौन है, प्रॉब्लम्स है। तो जब प्रॉब्लम्स जो है प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा ना, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो यहाँ पर बनेगा देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। तो एकदम ध्यान से समझेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट ओनली डेविड
पास्ट बट गॉट अ डिस्टिंक्शन। अभी मैंने चर्चा की थी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। अब ये नॉट ओनली और बट, यहाँ पे बट गलत है, इट शुड बी बट ऑल्सो। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सबसे मार्के की बात क्या है कि नॉट ओनली को निगेटिव कोरिलेटिव्स माना जाता है। और निगेटिव कोरिलेटिव्स में क्या होता है कि उसके पहले पार्ट में तुरंत एक एक्जुलरी वर्ब आता है। तो अब देखिए, इसको जब हम चेंज करेंगे उस फॉर्मूले के आधार पे, तब क्या बनेगा, नॉट ओनली, चूंकि ये पास्ट टेंस का है तो इसलिए उसका डिड निकलेगा। तो नॉट ओनली डिड डेविड पास बट ऑल्सो गॉट अ डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वी वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन, बड़ा ही टेक्निकलिटी जिसमें देखिएगा, अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्स अवेलेबल। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आप इसमें देखिए कि दो बार वुड का प्रयोग किया गया है। ये कभी संभव ही नहीं है, एक ही वुड लगेगा ना। तो पहली बार तो है कि दूसरा वुड हट जाएगा। और इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है, न तो उसके पहले आर्टिकल लगता है और न उसका प्लूरल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है, वी वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ कार्स अवेलेबल। तो हम समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा आई प्रेफर टू पे बाय कैश। अब देखिए, प्रेफर एक ऐसा वर्ब है जिससे तुलना की जाती है, लेकिन इसके साथ दैन नहीं लगता। एकदम बढ़िया समझिएगा, इसके साथ तुलना की जाती है लेकिन इसके साथ दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रेफर के साथ तुलना करने के लिए टू का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई प्रेफर टू तो सही है, टू पे, अब किस चीज में पेमेंट कर रहा है, कैश में पेमेंट कर, तो इन कैश ना होगा, मोड के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्रेफर टू पे इन कैश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माई अंकल हैज प्रपोज्ड मी अ जॉब इन हिज कंपनी। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके बारीकी को समझेंगे अच्छे तरह से, मजेदार क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि प्रपोज जो होता है ना, तो प्रपोज किस चीज के लिए हुआ है पहले ये बताना पड़ता है। तो ये इसलिए जो है हमको ये देना होगा कि प्रपोज्ड अ जॉब, और किसको दिया गया है, टू मी। तो प्रपोज्ड अ जॉब टू मी, यहाँ पर जो है मी के पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा माई अंकल हैज प्रपोज्ड अ जॉब टू मी इन हिज कंपनी। तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ ए सडन शी बर्स्ट इन टीयर्स। अब देखिए बर्स्ट जो होता है ना, इसके लिए जब आप बहुत तेजी से रोते हैं, बहुत आवाज के साथ रोते हैं, बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भोकार पार पड़ के रोते हैं, तो जो इसके लिए बर्स्ट इनटू का प्रयोग किया जाता है। यह एक इडियम्स है, यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि ऑल ऑफ ए सडन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। अगला क्वेश्चन है, आई एंजॉय दिस टाइप ऑफ म्यूजिक स्टिल नाउ। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि स्टिल का प्रयोग जो है ना, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एकदम बारीकी से समझिए, आपको इससे संबंधित बहुत सारे रूल्स मैं आपको बात बात में एक्सप्लेन कर दूंगा। विद इन सेकेंड्स यू विल बी अ मास्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि स्टिल का प्रयोग जो है मेन वर्ब के पहले किया जाता है, और एक्सिलरी वर्ब रहेगा तो उसके बाद किया जाता है। तो इस सेंटेंस में देखिए एंजॉय मेन वर्ब है, तो स्टिल का प्रयोग इसके पहले आ जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, उसके साथ नाउ का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकदम टेक्निकलिटीज का प्रयोग देखिए। मैं आपको बता दूं, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होता है।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सी सेट खत्म हो जाएगा तब इसमें हाथ लगाएंगे। स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अब देखिए, जैसे प्रीपोजिशंस है, कॉम्पिटिटिव प्रीपोजिशंस है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स है, आप इसको एक दिन में नहीं कर सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिवीजन। तो आपको अभी से उसमें लगना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि लास्ट मोमेंट में हम 4-4 घंटा पढ़ करके ये कंपलसरी मेन पेपर इंग्लिश को निकाल लेंगे। सो दैट इज एब्सोल्युटली योर फुलिशनेस। सो टेक माई सेंटेंस इन योर माइंड कि आप ऐसा करेंगे, देन यू विल बी सिंपली आउट ऑफ द कंपटीशन। अभी से लग जाना है। तो कह रहा है, मैं वापस यहीं पे आता हूँ। तो क्या बनेगा? आई स्टिल इंजॉय दिस टाइप ऑफ म्यूजिक। नाउ का प्रयोग भी यहाँ पे रिडंडेंट है, मतलब अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी टू सबमिट द असाइनमेंट द नेक्स्ट डे। बहुत ही कंफ्यूज करा रहा है। एक तरफ सेड लिखा हुआ है और दूसरा तरफ टू सबमिट लिखा हुआ है। तो जब टू सबमिट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं ना, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है। और टीचर है तो टीचर तो रिक्वेस्ट नहीं ना करेगा स्टूडेंट से, टीचर तो ऑर्डर करेगा ना। आप बहुत ज़्यादा कॉमन होगा तो टोल्ड कर सकते हैं, बट फॉर बेटर ऑथेंटिसिटी इट शुड बी ordered. So the teacher ordered me to submit the assignments the next day. मैं समझ रहा हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए, वीडियो लंबा होने जा रहा है, अंत तक बने रहिएगा, लेकिन आप मास्टर हो जाएंगे इसके। मैंने पहले ही बताया, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि दिस दैट हाय हाय हेलो हेलो करके बेटा बेटा कर रहा हूं। मेरी उम्र अभी जो है खुद जो है 68 के आसपास है। मैं बेटा थ्योरी में विश्वास नहीं रखता हूं। आप स्टूडेंट है, मैच्योर्ड है, सो व्हाई टू गो सच टाइप ऑफ बिजनेस। आप स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझाओ ना, वो आपकी बात को समझेंगे। आप जा रहे यूपीएससी का एग्जाम देने, कोई मजाक थोड़ा है। यू आर गोइंग टू फेस द टफेस्ट एग्जाम ऑफ नॉन टेक्निकल लाइन। अब मैं आपको बेटा बेटा कह करके बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सो दैट इज सिंपली एन इडियोसी। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन का डायरेक्शन देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंसर्टिंग सुटेबल आर्टिकल्स। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसके डायरेक्शन पर पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे केवल आर्टिकल की बात की जा रही है, तो नाउन वगैरह में छेड़छाड़ मत कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको केवल आर्टिकल को टच करना है, नाउन वगैरह को टच नहीं करना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑरेंजेज एंड लेमन्स आर साइट्रस फ्रूट्स। अब देखिए, ऑरेंजेज, अब ये आर्टिकल का बेसिक रूल क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, और यहाँ पे दोनों ही नाउन प्लूरल है, तो आर्टिकल का सवाल ही नहीं उठता है, और वर्ड प्लूरल दिया ही हुआ है, तो सेंटेंस में कोई रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजाज इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इट्स अ वेरी सिंपल रूल कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके पहले द लगा देते हैं। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड रूल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एजाज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला क्वेश्चन है, शी टीचेज अस एट यूनिवर्सिटी इन इंडियाना बट आई डोंट नो विच वन इट इज। अब यहाँ पे ये बता रहा है विच वन इट इज, मतलब ये उसके कैरेक्टर को इनडेफिनिट बना रहा है। ये बता रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर सर्टेन रहता तो, स्पेसिफिक रहता तो द का प्रयोग हो जाता। तो पहली बात तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब देखिए, स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह है। मैं आगे आपको सिखाऊंगा इसके टेक्निक को, मैं अपने रेगुलर क्लास को
ऑन करने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे 30 तारीख से 5 बजे से 6 बजे तक सगीर अहमद करियर क्लासेस के अंदर मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। लास्ट में मैंने इसको लिखा है, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अकेले में बहुत चीज़ नहीं कर पाता हूँ मैं, इसलिए मैंने एक जगह ज्वाइन कर लिया। वहाँ से आप आराम से मेरे फ्री यूट्यूब चैनल को देखिएगा। वहाँ मैं सभी ग्रामर के सभी पोर्शंस को बारी बारी से सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा ही टीचेज अस एट अ यूनिवर्सिटी, तो एकदम ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू टीचर सीम्स टू बी स्ट्रिक्टेड एंड अ न्यू टीचर सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पे न्यू टीचर एकदम स्पेसिफाई कर दिया, कौन टीचर? न्यू टीचर। ऐसे में मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि कोई भी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो जाता है ना, तो 99% केसेज में वो डेफिनेट ही होने लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यू टीचर, तो इसके पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, है ना, इस द लगा देंगे, तो हो जाएगा द न्यू टीचर सीम्स टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अब आर्टिकल से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चंस को देखते हैं। इट वॉज ब्यूटीफुल साइट टू सी। अब कह रहा है कि इसका हिंदी क्या होगा कि बड़ा ही सुंदर साइट है, दृश्य है, जगह है। तो आप नाउन को छेड़छाड़ मत करिएगा। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जो अच्छे अच्छे आपके जो एडुकेटर्स हैं उन्होंने साइट के स्पेलिंग को चेंज कर दिया, SIGST कर दिया है। दैट इज 100% इनकरेक्ट। आपको डायरेक्शन में क्या पूछा गया था? आपसे कहा गया था कि आर्टिकल को छेड़ना है, आप नाउन को कैसे छेड़ दीजिएगा? सो यू आर गोइंग टू डू अ ब्लंडर, डोंट टच दैट। आप केवल आर्टिकल पे बात करिए। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। तो हम समझते हैं आप मेरी बात को अच्छी तरह से पकड़ रहे होंगे, आपके इसकी बारीकियों को समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला डायरेक्शन क्या कहता है। अगला डायरेक्शन जो है कहता है कि इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहने के लिए प्रीपोजिशन है, बहुत ही खतरनाक चीज इसमें लगा हुआ है। ये सारे के सारे इडियोमेटिक प्रीपोजिशन है, जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ब जिसमें प्रीपोजिशन बदलने से उसका माने बदल जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है द मिनिस्टर गेव डैश द प्राइजेज ऑन द एनुअल डे। अब देखिए गेव के साथ क्या लगना चाहिए, तो एक ईडियम से गेव अवे। गिव अवे का मतलब होता है पुरस्कार वगैरह जब हम लोग किसी को देते हैं ना, किसी भी तरह का, उसके लिए गिव अवे का प्रयोग करते हैं। तो इट्स सिंपली एन ईडियम। तो हो जाएगा द मिनिस्टर गेव अवे। अगला क्वेश्चन है सीइंग द चिल्ड्रेन प्लेइंग ब्रॉट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड गेम्स। तो पहले की मेमोरी को जब आप रिकलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे केवल ब्रॉट नहीं होता है, उसका इडियम है ब्रॉट बैक। जब आप बचपन के बारे में कुछ याद करते हैं, अपने स्कूल डेज के बारे में कुछ याद करते हैं, तो वहाँ पे केवल ब्रॉट नहीं होगा, ब्रॉट बैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणधीर इज ऑलवेज रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए टेक बड़ा खतरनाक प्रीपोजिशन है ना, इसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, ये बहुत खतरनाक वर्ब है और हर प्रीपोजिशन के आधार पर इसका माने बदल जाता है। अब देखिए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए टेक ऑन का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया ना कि ये सब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। अगला है, ध्यान दीजिए, द मेंबर्स डिसाइडेड टू डील द प्रॉब्लम कलेक्टिवली। अब देखिए डील भी ऐसा वर्ब है जिसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, डील इन, डील विथ, है ना। तो आप किसी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे डील विथ का प्रयोग होगा। एंड द लास्ट वन इन दिस C sector is I hope the picnic will not be called
अब किसी चीज को जब आप समाप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्राइक चल रहा है, तो स्ट्राइक कॉल्ड अप होता है, स्ट्राइक पोस्टपोन होता है ना, तो उसके लिए हम लोग कॉल्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई चीज कैंसिल जब करते हैं, आपका एजेंडा जब कैंसिल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आई होप द पिकनिक विल नॉट बी कॉल्ड ऑफ। एकदम क्लियर है, हम समझ रहे होंगे कि आप इस चीज को समझते होंगे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, एंटोनी मांग रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे माइंड का जो सेटअप होता है ना, पॉजिटिव होता है। हम लोग डायरेक्शन देखते नहीं है, वर्ड देख लिया, अच्छा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब सिनोनिम होगा, सो ऑटोमेटिकली माइंड में फीड किया हुआ कि वर्ड है तो सिनोनिम ही मांगेगा। नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल रिगार्डिंग द डायरेक्शंस। सो दैट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर योर सक्सेस। आपकी सारी तैयारी रखी रह जाएगी अगर आपने डायरेक्शन को अच्छे से नहीं समझा। स्पेसिफिकली व्हेन आई विल डील विथ आरसी सेक्शन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सेक्शन, तो वहाँ पे डायरेक्शन का रोल तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपसे पूछेगा इन्फेरेंस, आपसे पूछेगा डिडक्शन, आपसे पूछेगा मेन आइडिया। अब आप पकड़ ही नहीं पाइएगा तो कहाँ से बना पाइएगा। खैर उसकी चर्चा मैं जैसे ही ये जो आपका ये सीरीज समाप्त होगा ना, मैं तुरंत रीडिंग कम्प्रिहेंशन, प्रेसी ऐसे वगैरह पे आऊँगा। तो फिलहाल अभी आप यहाँ जुड़े रहिए। देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। फ्रूटफुल, जो आपके काम का है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूजलेस, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, है ना। अगला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, है ना। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो लगातार बर्स्ट आउट करते रहते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। मतलब कभी वो वोल्केनो एक्टिव था, आज के डेट में पैसिव है, आज के डेट में निष्क्रिय हो गया है। तो इसलिए इस आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे, इनएक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। अगला वर्ड है इनकरेज करना। अभी देखिए इनकरेज का मतलब क्या होता है, उत्साहित करना। तो जैसे मैं अभी आपको बहुत सारी मोटिवेटिंग फैक्टर्स बता करके आपको उत्साहित कर रहा हूँ। देखिए मोटिवेशन का अपना एक रोल होता है। मैं एक कॉम्पिटिटिव एक्सपर्ट हूँ और मैंने बहुत सारे कंपटीशंस खुद क्वालिफाई किए। मैं जानता हूँ कि कैसे पास किया जाता है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है ना, तो मैं 5 घंटा भाषण दे दूंगा ना, वो सब आपके बाहर चला जाएगा। और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो मैं 5 मिनट समझाऊंगा ना, वो आप 24 घंटा घर जाके पढ़िएगा। तो ये जो मैं आपको इनकरेजमेंट दे रहा हूँ कि आप मोटिवेटेड फील करिए, आपको उत्साहित कर रहा हूँ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्करेज। आपको मैं बोल देता हूँ कि बहुत भारी है, आपसे होगा नहीं, बिहार का स्टूडेंट इंग्लिश कहाँ से कर लेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डिस्करेजमेंट। अगला वर्ड है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको मैं सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ, बिकॉज कि दीज आर द रीजंस एंड ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। सो रैशनल का मतलब लॉजिकल, सिग्निफिकेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इरैशनल, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगला वर्ड है टाइमली। टाइमली का मतलब होता है एकदम सटीक समय पे। अब ये आप देखिए इसको, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। अभी आपका अगस्त में एग्जाम है मेन का, तो अभी अगर मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और मेन का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उस समय आपको डिस्कस करूंगा, देन दैट विल बी कॉल्ड अनटाइमली, लेट। गॉट माई पॉइंट। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस जो है वो पैसिव पे बनाने का है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा की। हालांकि उस वीडियो को अपलोड किए हुए एक लंबा समय बीत गया है, बट स्टिल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिल नाउ। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपका वॉइस से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अब कह रहा है दे हैव परमिटेड मी टू लीव। अब देखिए वॉइस में क्या होता है ना कि केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का खेल होता है। आप सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द वर्ब एंड वेयर इज द ऑब्जेक्ट, और उसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, वॉइस खत्म हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में क्या लिखा हुआ, दे हैव परमिटेड मी। तो ऑब्जेक्ट जो है मी है, इसको सब्जेक्ट में ले आएंगे।
और चूंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैव का हैव बीन हो जाता है, और दे जो है ना वो इनडेफिनिट सब्जेक्ट है। वॉइस के नज़र में दे का जो है इंडेफिनिट माना जाता है, मतलब अगर आप उसको देते हैं तो भी सही, नहीं देते तो भी सही, बोथ आर करेक्ट। तो अगर हम ये देते हैं आई हैव बीन परमिटेड बाय देम टू लीव, तो ये भी सही हो जाएगा। और अगर हम ये देते हैं कि आई हैव बीन परमिटेड टू लीव, ये भी सही हो जाएगा। सो बोथ विल बी करेक्ट वन। The next one is the rain have completely ruined the roads. अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट रेन, ऑब्जेक्ट रोड्स, वर्ब हैव कंप्लीटली। तो हैव का भी मैंने बताया हैव बीन हो जाएगा, चूंकि रोड्स ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो आप हैज बीन नहीं कर सकते ना, हैव बीन नहीं करेंगे ना। तो द रोड्स हैव बीन कंप्लीटली रूइंड बाय द रेन्स। अगला है वाई डिड यू चूज द डोर। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और ये 6W में से एक से स्टार्ट है। 6W समझते हैं ना, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। तो कह रहा है कि वाई डिड यू क्लोज द डोर। तो बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे, लेकिन हमको स्टार्ट करना है वाई से, और इसमें वर्ब को पहले देना है। तो वाई वॉज द डोर्स क्लोज्ड बाय यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगला है हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हिज अचीवमेंट्स। अब फिर हम लोग देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स हो गया वर्ब, और हिज अचीवमेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। बस इधर से उधर कर देना है। बिहारी भाषा में इस कोठी का धान उस कोठी में डाल देना है, और अच्छे से सजा देना, हो गया वॉइस खत्म। तो हो गया हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है दे अवार्डेड हर द डिग्री एट द कन्वोकेशन। और मैंने आपको बताया ना कि वॉइस केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानता है, बाकी सारा जो टेल है ना उसको वैसे ही अटैच कर दीजिएगा। तो हमको इतना ही को बनाना है, दे अवार्डेड हर, तो हो गया सी वॉज अवार्डेड। अब बाकी पोर्शन को आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, एज यूजुअल उसको रख दीजिए, सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये आपको वॉइस समझ में आया होगा। अब अगला पोर्शन है वो स्पीच से रिलेटेड है, जिसको हम बिहारी भाषा में नरेशन भी बोलते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स नरेशन में कंफ्यूज करते हैं, कंसेप्ट का अभाव होता है। तो उसके लिए मैं आगे वीडियो दूंगा, नरेशन पे वीडियो दूंगा, ऑनलाइन लेक्चर भी मैं दूंगा, लाइव क्लासेज भी लूँगा। मैंने अभी बताया ही कि सगीर अहमद करियर क्लासेज के तहत मैं फ्री यूट्यूब चैनल 30 तारीख से शाम 5 बजे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप उसको ज्वाइन करिएगा, विल गेट वेरी यूनिक थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि वेरी यूनिक थिंग्स, देखिए कोलोकियली मैंने कहा, अब मैं अपनी बात को खुद काट रहा हूँ। जो चीज यूनिक है तो यूनिक है, उसके पहले वेरी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं अपने ही सेंटेंस को गलत करार दे रहा हूं, या यूनिक के साथ आप वेरी नहीं लगा सकते। चलो अगला हम लोग शुरू करते हैं। अनिल टू अजय, वाई डोंट यू ज्वाइन अस फॉर अ पार्टी ऑन सैटरडे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में लगा हुआ है, मतलब ये जब भी स्टार्ट होगा आस्क से स्टार्ट होगा। सो अनिल आस्क्ड अजय। अब इनडायरेक्ट स्पीच को हम एसर्टिव में चेंज करते हैं, मतलब लास्ट में जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है उसको हटा के फुल स्टॉप में लाना है। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, देन रेस्ट पार्ट्स। तो क्या बनेगा, वाई ही। अब इधर जो है पास्ट टेंस में शो कर रहा है, तो वाई ही डिड नॉट हो जाएगा, वाई ही डिड नॉट ज्वाइन देम फॉर अ पार्टी ऑन सैटरडे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नायर टू मिस्टर शाह। अब देखिए इधर जो है ना सब जगह जो है रिपोर्टिंग वर्ब को छिपा लिया है। गुड मॉर्निंग, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट। अब गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो गुड मॉर्निंग क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ विश। अभी क्लास शुरू हुआ तो मैंने आपको क्या कहा, हेलो स्टूडेंट्स। सो इट इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ विश। तो जब हम विश कर देंगे तो उसके बाद हेलो नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है एक बार जब हम बोल देते हैं कि विश, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मिस्टर नायर विश्ड गुड मॉर्निंग, दिस विल बी कंप्लीटली इनकरेक्ट। तो हो जाएगा मिस्टर नायर विश्ड मिस्टर शाह, है ना।
गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, ये कोलोकियली हम लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, लेकिन अगर हम गुड मॉर्निंग नहीं भी बोलेंगे तो इवन आफ्टर दैट इट विल बी ए करेक्ट वन। लेकिन चूंकि यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि नहीं, गुड मॉर्निंग लिख देना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली बातचीत की भाषा में हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। सो मिस्टर नायर विश्ड मिस्टर शाह गुड मॉर्निंग एंड सेड देयर वॉज अ, वर्ब चेंज करेगा, देयर वॉज ए स्मॉल प्रॉब्लम ही वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैक टू परिमाला, हाउ वॉज योर ट्रिप टू द नेशनल पार्क? अगेन इंट्रोगेटिव। तो चूंकि उधर पास शो कर रहा है तो फिर इधर आस्क देंगे। जैक आस्क्ड परिमाला हाउ हर ट्रिप टू द नेशनल पार्क हैड बीन। अब देखिए, जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस जो भी होते हैं ना, वो V4 में कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वाज की जगह हैड बीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर पाटिल टू द कैशियर, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज? अब जरा देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बड़ा खतरनाक ढंग से चेंज किया आपको। एग्जाम हॉल में वो आपको कंफ्यूज कराएगा, बार बार कंफ्यूज कराएगा। एक्चुअली क्या है कि वो अपने ऊपर आपको नहीं पास कराने का ठेका नहीं लेगा, वो आप ही से गलती करा के आपको एलिमिनेट करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्या है, ये एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। 99% केसेज में हम लोग इफ ही लगाते हैं या वेदर भी लगा सकते हैं, बट ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। सो मिस्टर पाटिल टू, है ना, मिस्टर पाटिल आस्क द कैशियर इफ ही हैड चेंज फॉर 500 रुपीज। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह, है ना, फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुशील टू प्रसाद, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो ग्लैड यू रिसीव द यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड। अब देखिए, कांग्रेचुलेशन दे दिया तो उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं सीधा सीधा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। तो कह रहा, सुशील कांग्रेचुलेटेड प्रसाद एंड सेड ही वॉज। अब देखिए, चेंज ऑफ टेंस हुआ, ही वॉज सो ग्लैड हो गया, है ना। फिर चेंज ऑफ टेंस हुआ, ही हैड रिसीव्ड द यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड। तो नरेशन, जब भी नरेशन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे सबको मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चैप्टर वाइज जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ पे नेचुरली आपका कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। अब देखो अगला क्या कर रहा है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब का, है ना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा करेक्ट फॉर्म यूज होगा? अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट सच प्राइज इन 1999, है ना। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? ये पैसिव बता रहा है और 1999 से पास्ट का बोध हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा वॉज अवॉर्डेड। एकदम ध्यान रखिएगा, अगर कोई पास्ट ईयर दिया हुआ ना तो हमेशा पास्ट इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर इज ए कॉम्प्लेक्स गैजेट एंड ऑफ मेनी पार्ट्स। अब देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कंप्यूटर और उसके साथ इज लगा हुआ, मतलब प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा ना, तो द कंप्यूटर कंसिस्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, एकदम बारीकी से समझो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप अच्छी तरह से अंत तक बने रहोगे, यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर फॉर दिस 2012, है ना, सिविल सर्विसेज मेन कंपलसरी पेपर 2 ग्रामर सेक्शंस। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई द ग्रोसरीज फॉर यू टुमारो। अब देखिए, टुमारो से क्या इंडिकेशन हो रहा है? टुमारो से इंडिकेशन हो रहा है फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर का ही ना वर्ब आएगा।
तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा, आई विल ब्रिंग हो जाएगा। आई शैल भी होता तो भी सही होता, लेकिन आज के यूज में हम लोग विल ही यूज कर लेते हैं। सो बोथ आर करेक्ट। सो आई विल ब्रिंग द ग्रोसरीज फॉर यू टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकब हिज रिपोर्ट ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, हर जगह वो आपको कोई न कोई क्लू देगा कि अगर आप जानकार हैं तो सही बना लेंगे, अगर आप जानकार नहीं हैं तो यू आर बाउंड टू मेक ए मिस्टेक। तो कह रहा है जैकब हिज रिपोर्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स वर्क इज ओवर। तो वर्क ओवर किस में होता है, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का मतलब होता है कि वर्क का काम खत्म हो गया। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। तो जैकब हैज कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट ऑलरेडी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द पोस्टमैन कलेक्टेड हिज बैग एंड लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे फिर क्लू छोड़ा है। यहाँ पे क्या क्लू दिया, लेफ्ट, मतलब बता रहा है कि पास्ट सिंपल रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द पोस्टमैन कलेक्टेड हिज बैग एंड लेफ्ट। गॉट माई पॉइंट। तो ये ध्यान रखना है। अगला डायरेक्शन कर रहा है डी के लिए कि सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। अब इसमें वो कुछ नहीं सप्लाई कर रहा, आपसे कह रहा है कि आप सप्लाई कीजिए। आप दिमाग पर जोर लगाइए और बताइए कि इसमें क्या होने जा रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द म्यूजिक वॉज टू लाउड। तो जब आप बोलते हैं कि दिस बुक इज टू कॉस्टली, तो उसके बाद तो उसका रिजल्ट मांगेगा ना, रीजन मांगेगा ना, तो उसके लिए सो का प्रयोग करना पड़ेगा ना। सो द म्यूजिक वॉज टू लाउड सो शी एडजस्टेड द वॉल्यूम। अब देखो अगला क्वेश्चन है, डैश द टेक्नीशियन वर्क फॉर एन आवर, ही वॉज अनेबल टू रिपेयर द मशीन। अब दोनों क्लाउज में कंट्राडिक्शन है, तो जब भी कंट्राडिक्शन होता है ना तो उसके लिए ऑल्दो का यूज होगा, बट का यूज होगा। ये वही बात हो गई कि पैंट ब्लैक है तो शर्ट वाइट है, तो ये कंट्राडिक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एज पर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ऑल्दो द टेक्नीशियन वर्क फॉर एन आवर ही वॉज अनेबल टू रिपेयर द मशीन। तो यहाँ कंट्रास्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, यू पे अटेंशन यू आर लाइकली टू मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो है ना ये कंडीशनल क्लाउज है, सेंटेंस है, इसमें दो क्लाउज हो गए। तो एक क्लाउज में तो जिसमें कंजंक्शन रिक्वायर्ड होगा और एक क्लाउज जो प्रिंसिपल होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल क्लाउज अगर निगेटिव होने का इशारा करेगा तो कंडीशनल क्लाउज में भी निगेटिव ही कंजंक्शन आएगा। और यहाँ पर क्लियर कट लिख रहा है यू आर लाइकली टू मिस, मतलब किसी चीज़ को आप मिस करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर लाइकली टू मिस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ही का चीज़ आप ही के ऊपर समझा रहा हूँ, तो ये निगेटिव शो कर रहा है। तो निगेटिव के लिए आपको अनलेस अनटिल का प्रयोग करना पड़ता है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अगर नहीं। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अगला है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स एंड, वेरी सॉरी। सो अगला है राजू कॉल्स हिज मदर डैश ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन हिज ओन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, एक ही एक्शन को रिपीट कर रहा है कि जब कभी मौका मिलता है। इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत भी रखते हैं, टाइम तो है ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजू कॉल्स हिज मदर वेन एवर ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन हिज ओन। अगला क्वेश्चन है लीव अ वाइड मार्जिन द ट्यूटर कमेंट्स कैन बी रिटन इन इट। अब फिर यहाँ पे रिजल्ट मांग रहा है, तो कह रहा है कि लीव अ वाइड मार्जिन सो दैट, जिसके कारण द ट्यूटर्स कमेंट कैन बी रिटन इन इट। ये रिजल्ट शो कर रहा है। आप, मैं समझता हूँ आप मेरी बात को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे, देखिए मैं एक
कॉम्पिटिटिव टीचर हूँ, तो मेरा बस चलेगा ना तो मैं अपने स्टूडेंट का दिमाग खोल करके अपनी बात को भर दूंगा। मैं उस तरह का टीचर हूँ। तो इसलिए मुझे जब तक ये लग नहीं जाएगा कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मैं समझाता रहूँगा। और इस चीज़ को आप मेरे रेगुलर क्लास में, लाइव क्लास में, मेरे पेड क्लास में आगे देखेंगे कि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, मेरा क्लास डाउटलेस क्लास होता है, तब तक मैं वहीं रुका रहूँगा, आगे बढ़ूँगा नहीं। सो माई क्लासेज आर 100% डाउटलेस क्लासेज। अब देखिए अगला डायरेक्शन क्या कर रहा है, ईट से स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। जब भी हम लोग ईट से स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब से उसको कट कर देना है। सो सिंपल फंड आई एम गिविंग टू यू। जहाँ से एक्जुलरी वर्ब होगा ना, वहाँ पर से कट करके उसको ईट से स्टार्ट करके शुरू में ले आएंगे, अब बाकी सारा पोर्शन को अंत में रख देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंडिंग फॉल्ट विद समवन इज इजी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इज इजी, तो स्टार्ट कर दीजिए इट इज इजी, और उसके बाद बाकी पूरा पोर्शन को उतार दीजिए। इट इज इजी फाइंडिंग फॉल्ट विद समवन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कैसे मैं टेक्निकली मैथमेटिकली आपको पढ़ा रहा हूँ, लंबा चौड़ा ग्रामर आपको नहीं बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। फॉर देम टू क्लोज डाउन द फैमिली बिजनेस वुड बी राइट। अब यहाँ से कट पॉइंट क्या है, वुड बी राइट। तो वुड बी राइट के लिए इट लगा करके बढ़ जाइए, इट वुड बी राइट फॉर देम, आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। केवल दिमाग में कंसेप्ट लेना है, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। टू क्लीन योर कार योर सेल्फ वुड बी अ गुड आइडिया। अब वुड बी अ गुड आइडिया से कट करिए, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू क्लीन योर कार योर सेल्फ, मैटर ओवर। अगला कह रहा है, टू ईट एलोन वॉज एम्बैरेसिंग फॉर हर। फिर कट करिए वॉज से, इट वॉज एम्बैरेसिंग फॉर हर टू ईट एलोन। अगला है, शाउटिंग आउट टू समवन अक्रॉस द रूम इज र्यूड। कट पॉइंट कहाँ है, एक्जुलरी वर्ब इज र्यूड, तो इज र्यूड के पहले इट लगा दीजिए, इट इज र्यूड शाउटिंग आउट टू समवन अक्रॉस द रूम। तो इस तरह से मैंने 2012 के सिविल सर्विसेज मेन के कंपलसरी पेपर इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले साल अर्थात 2013 को डिस्कस करेंगे। इसी स्टाइल में बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप सही में चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये सब मत सोचिएगा कि स्मार्ट बोर्ड पे दिस दैट हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा और लैपटॉप पे हो रहा है तो ख़राब हो जाएगा, वो सब कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखता है कि कंटेंट क्या है और कंटेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है और क्या चीज़ आपके पास करने के लिए ज़रूरी है। और नीचे मैंने लिख दिया है कि अगर मेरा रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है तो सगीर अहमद करियर क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, देखिए मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स लोग जो चिल्लाते रहते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो, अरे आपको पसंद ही नहीं आएगा तो आप सब्सक्राइब कौन चीज़ का कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आ गया तो फिर हमको बोलने का ज़रूरत क्या है, आप खुद लाइक करिएगा, खुद शेयर करिएगा, खुद उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने कहा ना कि मैं अनर्गल चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो चलिए विद दिस इट इज़ ओवर, मिलते हैं अगले वीडियो में सिविल सर्विसेज कंपलसरी पेपर 2003 के 13 के ग्रामर सेक्शन के पूरे डिस्कशन को लेकर। धन्यवाद।